Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर जो फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है। हमारे दो लेक्चर इसके ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। कहाँ पर पहुँच गए थे हम कि वाई डेमोक्रेसी एंड द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है और क्या डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा था इक्वलिटी लाने के लिए कि सभी लोग लॉ के सामने एक जैसे हों, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिसीज़न लेने में भी हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई डिसीज़न लेना होता है तो हम अपनी बात रखते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू क्या है हम फाइनल डिसीज़न लेते हैं। अल्टीमेटली क्या है, डिसीज़न हम ही लोग लेते हैं, इसलिए क्या है एक तरह का तंत्र है जिसके अकॉर्डिंग क्या है डिसीज़न मेकिंग की पावर जो क्या है पब्लिक के हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। ये कहता है कि डिफरेंसेस होते हैं हम लोगों के बीच में, जैसे कि हम लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ा था, राइट। तो उसमें क्या है, डिफरेंसेस हैं सभी लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ बात को लेकर, उनकी सोच को लेकर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे हेल्प करती है ये सब हम पढ़ेंगे। डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन होता है क्षेत्र, रिलीजन होता है धर्म, लैंग्वेज होती है भाषा, कास्ट होती है जाति, कल्चर होता है हमारी संस्कृति या सभ्यता, ठीक है, सॉरी संस्कृति होता है, जेंडर होता है लिंग, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है हमारा, जो हमारे मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है उस बेस पर, ठीक है। तो ये कहता है कि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट झगड़े भी हो सकते हैं, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, उनके धर्म के लेकर, उनकी कास्ट को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं। नॉट वैल्यू वन अनदर, इसके कारण हम क्या कई बार एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते, ठीक है। दे अराइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल, और ऐसा कब होता है जब एक लोगों का ग्रुप फील दैट दे आर सुपीरियर, वो क्या समझता है कि हम बेहतर है, सुपीरियर क्या है बेहतर, वाइल सम अदर ग्रुप फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और दूसरा ग्रुप क्या फील करता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, पक्षपात। हाँ जी, जो एक ग्रुप के लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि हम लोग बेहतर हैं उनसे, और दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, पक्षपात। दस डिफरेंसेस ऑफन क्रिएट कन्फ्लिक्ट दैट लीड्स टू वायलेंस, और ऐसे ही क्या है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है लोगों के बीच में, वायलेंस क्या होती है, हिंसा, और फिर वहाँ पर क्या पैदा हो जाती है, हिंसा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ लाइफ, और वहाँ पर जीवन का क्या हो जाता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, नुकसान, हमारी जीवन और प्रॉपर्टी संपत्ति का क्या हो जाता है, नुकसान। बट दीज डिफरेंसेस कैन बी सेटल्ड बाय डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड, लेकिन हम अगर इन डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा सहन भी करना पड़ता है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, लेकिन फिर क्या हुआ, पहले तो हम सहन कर लेते थे और क्या है उसको जाने देते थे ताकि शांति बनी रहे, लेकिन फिर डेमोक्रेसी ने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया इस प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल बिफोर द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि इसने क्या किया, सभी लोगों को एक समान अवसर दिए कानून के सामने। हाँ जी, कानून के सामने एक अमीर व्यक्ति भी और एक गरीब व्यक्ति क्या है, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को, जो डिफरेंस की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्यूट कर दिया। इट शो ए वे टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, इसने क्या है एक रास्ता बना दिया जिससे हम क्या है जो डिफरेंसेस है हमारे लोगों के बीच में और कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में क्या है, उनको क्या है डील कर सकें, उनको सॉल्यूट कर सकें, ठीक है। मोर ओवर इन ए डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी पार्टी और पार्टीज, ये कहता है कि ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो क्या है, जिस पर ज़्यादा लोग एग्री करते हैं उनसे लिए जाते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा जब वोट डलते हैं, जिसके हक में ज़्यादा वोट होते हैं वो जीतता है। इसका मतलब क्या है, जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, जिसके हक में ज़्यादा लोग हो। द अदर पार्टी टुगेदर फ्रॉम द अपोजिशन, लेकिन जो नहीं जीतते वो क्या बन जाते हैं, अपोजिशन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अपोजिशन, अपोजिट पार्टी बन जाते हैं। बट इट डज नॉट मीन दैट ओनली द विल ऑफ द मेजोरिटी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो जीत गए वही सब कुछ करेंगे या उन्हीं की बात सुनी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जीतते हैं, माइनॉरिटी हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक रह गए हैं, बच गए हैं, जो जीत नहीं पाए हैं, उनकी भी बात क्या है हर जगह सुनी जाएगी। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्राइज टू अकोमोडेट माइनॉरिटी ओपिनियन, जो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक ओपिनियन होते हैं, उनकी सोच होती है, ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पीपल, उनको भी सुना जाता है ताकि क्या है लोगों को सपोर्ट मिल सके, क्या पता उनका कोई आइडिया अच्छा हो,
हमसे बेटर हो, तो क्या है, ये नहीं है कि जो जीत गया सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी, या जो जो मेजॉरिटी है उसी की बात सुनी जाएगी। जो अल्पसंख्यक हैं, जो नहीं जीत पाए, जो ज़्यादा नहीं हैं, उनकी भी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी क्या होता है, हमारा गौरव। ये कहता है कि इससे हमारी जो गौरव होता है, मनुष्य का गौरव होता है, वो भी इन्हांस होता है, बढ़ता है। कैसे? डेमोक्रेसी इन्हांस ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज़ ए रूल बाय द पीपल देमसेल्फ। हाँ जी, इससे क्या है, हमारा गौरव कैसे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल कौन कर रहा है, लोग ही कर रहे हैं। वो वोट डालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करते हैं और अल्टीमेटली क्या है, खुद ही रूल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा क्या बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। द बेसिक आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। ये क्या है, जो लोकतंत्र के पीछे जो हमारा बेसिक सा आइडिया ये था कि हम ना जब लॉ बनाएं तो उसमें लोगों की भी सुनी जाए। ठीक है, तो इससे डेमोक्रेसी से ये सब हो रहा है। दिस इज पीपल हैव टू पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को ही पावर है कि वो अपने जो शासक हैं उनको चुन सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी एम टू अचीव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में हमारा मेन एम यही रहता है कि यहाँ पर हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या लाएं, इक्वालिटी लाएं, मतलब सब लोगों को इक्वल समझें। इट गिव्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच और पुअर। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, निरपेक्ष, इरिस्पेक्टिव होता है, निरपेक्ष भाव से सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। हाँ जी, अगर सिविल सर्विसेज की कोई परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, अगर वो जॉब एक अमीर बंदे को ऑफर हुई है तो वो गरीब बंदे के लिए भी सेम ही जॉब है। ठीक है, अगर उसको जितनी अमाउंट की सैलरी ऑफर की गई है तो एक गरीब पर्सन है तो उसके लिए भी वो सेम अमाउंट की है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए सब इक्वल हैं। ठीक है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने क्या है, जो सोशल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, मतलब जो ज़्यादा अमीर नहीं है, उनके लिए क्या है, अलग से प्रोविज़न बनाए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ सच वेलफेयर स्कीम हैव बीन इम्प्लीमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और क्या है, बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती है गवर्नमेंट, जिससे क्या है, जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ब्रिज है, डिफरेंस होता है ना, मतलब ब्रिज होता है, ब्रिज का होता है, पुल होता है, मतलब इतना बड़ा जो डिफरेंस है हम लोगों के बीच में, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, दिस ओवरऑल इन्हांस ह्यूमन डिग्निटी। इन सब चीज़ों से क्या होता है, मनुष्य का क्या बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम इसका आगे हमें क्या बेनिफिट होते हैं डेमोक्रेसी से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब हर एक युवा को मत देने का अधिकार। ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब यही होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री हैव द पावर टू वोट। इसका मतलब ये है कि जितने भी युवा व्यक्ति हैं हमारे इंडिया में, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इट्स सेल्फ टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एलिजिबल एडल्ट्स टू वोट। हाँ जी, हम तब तक एक लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक नहीं बोल सकते जब तक क्या है, सभी जो युवा हैं वोट देने के लिए एलिजिबल ना हो, योग्य ना हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को रोकते हैं वोट देने से तो ये आपकी लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। ठीक है, इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड ओनली मैन हु हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन वर अलाउड टू वोट बाय द गवर्नमेंट। पुराने समय में क्या होता था, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी उसी को क्या है, वोट देने का अधिकार होता था। द वुमेन, द पुअर एंड द अनएजुकेटेड पर्सन वर नॉट अलाउड टू वोट। जो गरीब होते थे, जो महिलाएं होती थी और जो क्या है पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, इन इंडिया द वोटिंग एज इज़ 18 ईयर। हमारे इंडिया में वोट देने की जो आयु है वो 18 साल है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर और अबव, जिस व्यक्ति ने भी, जो व्यक्ति 18 साल का या उससे ज़्यादा हो चुका है, कैन वोट वेदर दे आर मैन और वुमेन, रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। जो व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो वोट देने के लिए अधिकार है, उसके पास वोट देने का अधिकार है। चाहे वो एक महिला है, चाहे एक पुरुष है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर क्या है, अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या करवाया है, सभी लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाई। ठीक है, सब लोग एक जैसे हैं। ठीक है, और एक तरीके से डिसीजन लेने की जो पावर है वो लोगों के हाथ में ही है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और जो पूरा का पूरा डिसीजन क्या अल्टीमेटली पर्सन ही लेते हैं। ठीक है, फिर सरकार ने पहला काम क्या किया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम डिफरेंसेस बहुत थे लोगों के बीच में, अमीर गरीब को लेकर, ठीक है, कास्टिज्म को लेकर, उन सभी डिफरेंसेस को ख़त्म किया और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ह्यूमन डिग्निटी पढ़ा था हम लोगों ने, ह्यूमन डिग्निटी बढ़ाई, लोगों का गौरव बढ़ाया। कैसे?
उनको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई। साथ में क्या है जो लोग इकोनॉमिकली या वीक हैं, कैसे भी वीक हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करवाया, उनको सोशल वेलफेयर किया गया, बहुत सारी स्कीम उनके लिए चलाई गई और हमारे लोगों को, हम सब लोगों को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।